is reported speech? Reported speech is narration. आपको फिर याद हो जाना चाहिए, फटाफट बोलना चाहिए दीदी अगली लाइन क्या बोलने वाली है। रिपोर्टेड स्पीच इज नरेशन आपके पास में, कि जो स्पीकर आपके पास जो बोल रहा है दैट इज रिपोर्टेड स्पीच आपके पास, दैट इज सिंपल नरेशन। नरेशन दो तरीके से हो सकता है आपके पास। थैंक यू। नरेशन दो तरीके से हो सकता है आपके पास, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, जिसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच आपके पास। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, एज इट इज वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर कॉपीड। भाई जिस बंदे ने जो बात कही उसको एज इट इज हमने कॉपी कर दिया और पेस्ट कर दिया। जैसे गांधी जी ने कहा अहिंसा परमो धर्म, तो उसको हम कहीं भी देखो लिखा होता है कोट्स में, यस डबल कोट्स में लिखा होता है कि अहिंसा परमो धर्म, उसको हम नहीं चेंज कर सकते, कोई वर्ड्स नहीं चेंज कर सकते, वो उनके शब्द एज इट इज आपने यूज करने हैं। समझ में आ गई बात? तो दैट इज डायरेक्ट नरेशन, जहां पे आप डबल कोट्स में किसी भी चीज को मेंशन कर रहे हो। जैसे एग्जांपल है, माय मदर टोल्ड मी यू हैव टू वर्क हार्ड एट स्कूल, तो यू हैव टू वर्क हार्ड एट स्कूल, दीज आर द वर्ड्स ऑफ मदर, दीज आर द वर्ड्स ऑफ मदर। बच्चे ने एज इट इज मम्मा के शब्दों को कह दिया, उसने ये नहीं कहा मुझे वर्क हार्ड करने की जरूरत है, उसने कहा मम्मी ने कहा तुम्हें वर्क हार्ड करने की जरूरत है, एज इट इज यूज कर लिया आपके पास, दैट विल बी इन डबल कोट। आपने डबल कोट नहीं लगाए, इसका मतलब गलत कर रहे हैं, एग्जैक्टली मार्क्स कट रहे हैं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है आपके पास में, जब हम जो स्पीकर के वर्ड्स हैं आपके पास कर रहे हैं, स्पीकर के जो वर्ड्स हैं आपके पास में, उसमें हम कुछ पर्टिकुलर नेसेसरी चेंजेस करते हैं। कैसे चेंजेस चेंजेस करते हैं? कैसे? जो टेंसेस के चेंजेस होते हैं, पर्सन के चेंजेस होते हैं, और टाइम वर्ड्स के आपके पास चेंजेस होते हैं। ये नेसेसरी चेंजेस करके हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। जैसे आपके पास में माय मदर टोल्ड मी यू हैव टू वर्क हार्डर एट स्कूल, अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो बन जाता है माय मदर टोल्ड मी दैट आई हैड टू वर्क हार्डर एट स्कूल। पर्सन चेंज हो गया आपके पास में। सबसे पहली चीज, ऊपर वाले में पर्सन क्या होगा आपके पास में, यू मतलब सेकेंड पर्सन, यू मतलब सेकेंड पर्सन आपके पास। आपने जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो पर्सन बन गया आई, मतलब फर्स्ट पर्सन। क्या बन गया आपके पास में, फर्स्ट पर्सन आपके पास। नेक्स्ट देखो आपके पास ऊपर आपके पास हैव यूज हो रहा है, दैट इज प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट आप यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट आपके पास में। पर नीचे हमारे पास है आई हैड टू वर्क हार्डर, तो हैड आ गया आपके पास में, मतलब पास्ट परफेक्ट, टेंस का चेंज हो गया आपके पास, पास्ट परफेक्ट। टाइम वर्ड का कोई चेंज नहीं हुआ है, एट स्कूल ही रहा आपके पास, तो टाइम वर्ड का कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपके पास में तीन चेंजेस आते हैं। पहला आपके पास टेंस का, फिर पर्सन आपके पास, एंड देन टाइम वर्ड्स का। इन्हीं को हमें पढ़ना है, समझना है कि कहाँ पे आपके पास में जो है वो टाइम वर्ड का चेंज होना है, और टाइम वर्ड का चेंज अकॉर्डिंगली कैसे होना है। आपका टेंस का चेंज होना है तो टेंस का चेंज अकॉर्डिंगली कैसे होना है आपके पास में, आपको इसको समझ। ठीक है, तो पहले वर्ब को समझो। इसमें जो वर्ब यूज हो रही है उस वर्ब को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? यस। व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? आपने कहा माय मदर टोल्ड मी, माय मदर टोल्ड मी, तो यहाँ टोल्ड आपके पास में क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। टोल्ड आपका है रिपोर्टिंग वर्ब। ऐसे ही सेज, सेड, ये सब क्या होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो पूरा स्टेटमेंट है आपके पास माय मदर टोल्ड मी, दैट इज नोन एज रिपोर्टिंग क्लॉज। क्या कहते हैं उसे? सबसे पहले बेसिक रूल्स को समझ लीजिए। आपके पास बेसिक रूल क्या है कि जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, कॉमा हट जाएगा, कॉमा हट जाएगा, एंड कोटेशन मार्क्स हट जाएंगे, डबल कोट्स हट जाएंगे। समझ में आ रही है? कॉमा हट जाएगा, डबल कोट, कोटेशन मार्क्स हट जाएंगे आपके पास में। अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं आपके पास, तो आप कनेक्टर्स का यूज करेंगे।
जैसे ऊपर आपके पास में क्या था कनेक्टर, माई मदर टोल्ड मी दैट, क्या था दैट, तो हम कनेक्टर्स का यूज करेंगे। कनेक्टर है हमारे पास दैट, इफ, वेदर, व्हाट, वेयर, टू एंड सो, सबका अलग अलग यूज होता है आपके पास। बेसिक कनेक्टर है दैट। असर्टिव सेंटेंस या कोई भी आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस है, हम दैट का यूज करते हैं। क्वेश्चनिंग आएगा अगर आपके पास यस नो के फॉर्म आंसर है, तब हम इफ वेदर का यूज करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे बताती जाऊंगी। एंड व्हाट वेयर आपके पास में क्वेश्चंस के लिए जब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तब यूज किए जाते हैं, तो धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे। जितने भी सेंटेंसेस है, चाहे कैसा भी सेंटेंस है, डबल कोट में आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, डबल कोट में आपके पास में इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डबल कोट में आपके पास में नेगेटिव सेंटेंस है, ईच टाइप ऑफ सेंटेंस इज कन्वर्टेड टू अ सिंपल असर्टिव सेंटेंस। समझ में आ रही है बात? जब आप इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, ईच टाइप ऑफ सेंटेंस, each and every type of sentence is converted to a assertive sentence, उसको हम assertive में चेंज कर, ठीक है। नेक्स्ट प्रोनाउन मतलब पर्सन का चेंज करेंगे, टेंस का अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। टाइम, प्लेस और कोई भी पॉइंटर एक्सप्रेशन है तो उसका चेंज करेंगे। पॉइंटर एक्सप्रेशन मतलब जैसे अगर आपके पास कोर्ट में सवाल पूछा जा रहा है, कोटेशन में सवाल पूछा जा रहा है, वेयर वर यू एट 3 PM, आपके पास में है माय मदर आस्क्ड, माय मदर आस्क्ड मी वेयर वाज यू एट 3 PM। तो अब आप देखो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आस्क्ड हो गया, दैट इज एक्सप्रेशन चेंज हो गया कि कुछ बताया नहीं गया, कुछ पूछा जा रहा है, कुछ पूछा जा रहा है आपके पास में, तो आ गया आस्क्ड या क्वेश्चन। अगर एडवाइस दी जा रही है तो एडवाइस्ड। तो पॉइंटर एक्सप्रेशन के हिसाब से आपके पास में चेंज होता है। रूल समझ में आ गया बेसिक? अब कैसे होता है, सबसे पहले करते हैं हम पर्सन का चेंज। पर्सन के लिए आपको लास्ट क्लास में बताया था, याद रखिए क्या, SON रूल, SON सन, SON रूल। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, हु इज फर्स्ट पर्सन? द पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन स्पीकिंग, आई, मी, माई, फर्स्ट पर्सन। SON रूल, S फॉर सब्जेक्ट, कहता है फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास में। कैसे? ऊपर जो आपके पास एग्जाम्पल दिया उसी एग्जाम्पल में देखो, आपको दिया माई मदर टोल्ड मी, माई मदर टोल्ड मी आपके पास में। अच्छा, अब इसमें देखो आपके पास में पहले रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ लो। इसमें माय मदर आपका क्या है? ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, माय क्या है? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है आपके पास में, और मी क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो आपके पास में जो पर्सन है आपके पास, वो किसके हिसाब से चेंज होना है? सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होना है। किसके हिसाब से चेंज होना है? सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होना है। जैसे अगर आपके पास है रोहन सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम बिजी। रोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम बिजी। तो जब आप इसको चेंज करेंगे, सब्जेक्ट क्या है? रोहन। सब्जेक्ट क्या है? रोहन। भाई रोहन क्या है? सिंगुलर है, और मैंने मेल है। तो जब इसको चेंज करेंगे अब क्या बन जाएगा? ही। क्या बन जाएगा? ही। क्या बनेगा इसका? रोहन सेड दैट, कनेक्टर आ जाएगा, कॉमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, आई का बन जाएगा ही, आई का बन जाएगा ही, आगे बन जाता है वॉज बिजी। ये टेंस का कहानी है, अभी कर रहे हैं। क्या बन जाता है? वॉज बिजी आपके पास में। समझ में आ गई बात? याद रहेगी? ऐसे ही अगर आपके पास, क्योंकि फर्स्ट पर्सन था, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सेकेंड आ जाओ, ओ ऑब्जेक्ट का रूल। ओ ऑब्जेक्ट का रूल क्या कहता है आपके पास में? अगर सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन टू होम स्पीकिंग, या जो सुन रहा है, लिसनर,
जो सुन रहा है, यू, योर, लिसनर आपके पास। ये चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे सेम सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज कर रही हूं, रोहन said to his sister, comma, inverted comma, I am, नहीं सॉरी, you are not listening. Rohan said to his sister, you are not listening. इसमें रोहन क्या है? सब्जेक्ट। रोहन क्या है? सब्जेक्ट। हिज सिस्टर क्या है? ऑब्जेक्ट आपके पास में। अब आओ पर्सन पे, यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगा? यू। वेरी गुड, शी। सेंटेंस क्या हो जाएगा? रोहन सेड टू हिज सिस्टर, कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कनेक्टेड दैट शी वाज नॉट लिसनिंग। समझ में आ गई बात? सबसे पहली चीज आपके पास में होनी चाहिए कि आपको पर्सन का चेंज आना चाहिए। किसका चेंज? पर्सन का चेंज आना चाहिए। थर्ड पर्सन अगर आपके पास में, थर्ड पर्सन क्या होता है? अबाउट whom स्पीकिंग। थर्ड पर्सन क्या है? अबाउट whom स्पीकिंग। नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज आपके पास। समझ में आ रही है बात? नो चेंज। अच्छा, एक एक्सेप्शन याद है। व्हाट्स एन एक्सेप्शन? एक्सेप्शन है आपके पास में, अगर फर्स्ट पर्सन है आपके पास, इफ फर्स्ट पर्सन इज प्रेजेंट एंड रिपोर्टिंग वर्ब हैज नो ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फर्स्ट पर्सन ऑटोमेटिकली चेंजेस टू थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन ऑटोमेटिकली चेंजेस टू थर्ड पर्सन आपके पास में। समझ में आ गई बात? याद रहेगा? अभी एग्जाम्पल करेंगे तब कहीं आएगा, तब देखते हैं। फिर हमने किया प्रेजेंट, प्रेजेंट के टेंस के रूल्स हमने किए, एक बार और कर लेते हैं फटाफट से। प्रेजेंट, अगर आपके पास सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या होती है? वर्ब के साथ में आपके पास में क्या आ रहा है? एस, ई एस आ रहा है। नेगेटिव है तो आपके पास में डू या फिर डज आ रहा है। और अगर आपके पास कोई हैबिट की बात की गई है, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की है, या डे टू डे एक्टिविटी की बात की गई है, मतलब आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होना है। तो अगर आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपके पास, या सेंटेंस चेंजेस टू सिंपल पास्ट, किसमें चल जाएगा? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या होता है? वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और नेगेटिव है आपके पास तो डिड आ जाएगा, और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आपके पास में। समझ में आई बात? जस्ट टेक एन एग्जांपल आपके पास। He said, I do not like computers. He said, I do not like computers. बोलो। He said that he did not like computers. वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपके पास में? He said as it is रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा तो दैट आ गया आपके पास। अब हम अगर अपना सब्जेक्ट देखें, हमारा सब्जेक्ट क्या था? आई। आई मतलब फर्स्ट पर्सन, आई मतलब फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपके पास? ही, तो आई चेंजेस टू ही। आई किस में बदल गया? ही में आपके पास में। तो आई आपका आ गया ही। डू का हो जाएगा डिड नॉट लाइक कंप्यूटर्स। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है आपके पास, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मेट क्या है? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। प्रेजेंट में हाल फिलहाल अगर कोई काम चल रहा है तब हम यूज करते हैं किसका?
प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. नाउ दिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट, दैट इज was ऑब्लिक वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. was ऑब्लिक वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो आपके पास है शी सेड आई एम नॉट लाफिंग. शी सेड आई एम नॉट लाफिंग. नाली क्या होगा इसका? ध्यान ही नहीं है, खड़ा हो जाओ. She said that she was not. यस, क्या हो जाएगा आपके पास? आई आपके पास में है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा. सब्जेक्ट है शी, तो बन जाएगा शी. और आपके पास प्रेजेंट चेंज होएगा पास्ट में. शी वॉज नॉट लाफिंग. शी वॉज नॉट लाफिंग. बेटा मैं कई बार करा चुकी है तुम्हें हाल फिलहाल में, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट में कर रही हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं आप लोग जो है वो इग्नोरेंस में चले जाओ. प्रेजेंट परफेक्ट अगर आपके पास है, परफेक्ट का मतलब होता है एक काम हो चुका है. प्रेजेंट का मतलब, परफेक्ट का मतलब क्या है? एक काम हो चुका है. क्या होता है रूल? हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. जब परफेक्ट में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज रहेगा तो बन जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. जैसे आपके पास सेंटेंस है शी सेड ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क. आपके पास क्या है? शी सेड ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क. इसको जब आप चेंज करेंगे क्या बन जाएगा? Said that फिनिश्ड हिज वर्क. वेरी गुड. आपके पास ही क्या है आपका? सेकेंड पर्सन. ही क्या है? सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. बाई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो सेकेंड पर्सन क्या रहेगा? सेकेंड पर्सन सेम रहेगा, ही का ही रहेगा. तो ये बन जाएगा शी सेड दैट. ही की जगह ही रहेगा. हैज का बन जाएगा हैड फिनिश्ड हिज वर्क. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट का मतलब एक काम हो गया और कंटिन्यूअस मतलब दूसरा चल रहा है. रूल क्या होता है? हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. जब चेंज करेंगे तो बन जाएगा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपके पास में. राइट? क्या बन जाएगा? देखो क्वेश्चन है ही सेड आई हैव बीन स्टडिंग. ही सेड आई हैव बीन स्टडिंग. बोलो. he said he had been studying. वेरी गुड. अब ही आई है आपके पास में फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन चेंजेस टू सब्जेक्ट. फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपके पास में है ही, तो आई बन जाता है ही, हो जाता है ही सेड दैट ही. हैव का बन जाएगा हैड बीन स्टडिंग. समझ में आई बात? अब आ जाओ अपना पास्ट टेंस पे, सिंपल पास्ट. लेट्स डू सिंपल पास्ट. आपके पास देखो सिंपल पास्ट मतलब अभी अभी पास्ट में कोई काम खत्म हुआ है, उसकी बात हो रही है. तो पास्ट का रूल क्या होता है आपके पास? वॉज ऑब्लिक वर प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म. वॉज ऑब्लिक वर प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वरना डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट. सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट. देखो ध्यान से करोगे, आपका टेंस भी साथ में रिवाइज हो रहा है. सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. जैसे सेंटेंस है आपके पास, अब प्लीज ध्यान से समझें. ही सेड आई डिड नॉट बाय अ कार. आपके पास सेंटेंस क्या है? ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डिड नॉट बाय अ कार. अब देखो ही सेड तो ही सेड ही रहेगा, कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा आपके पास में, तो इन्वर्टेड कॉमा हटते ही आ जाएगा दैट. नाउ इट्स आई. आई कौन सा पर्सन है? आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन. आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन आपके पास में. तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? ही. सब्जेक्ट क्या है? ही. क्या बन जाएगा? ही. फिर था डिड नॉट बाय अ कार. डिड चेंजेस टू हैड. नॉट
had not, बाय का bought, बाय का बायड नहीं होता भाई, bought, he had not bought a car, क्या बन जाएगा, he had not bought a car, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास है पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस मतलब पास्ट में एक समय पे काम चल रहा था, पास्ट में एक समय पे काम चल रहा था। रूल क्या होते हैं, वॉज ऑब्लिक वर, अच्छा वॉज वर नहीं होता, फिर बेटा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बिना काम कैसे चलेगा, एग्जैक्टली, वॉज ऑब्लिक वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपके पास में। So past continuous changes to past perfect continuous. Perfect continuous मतलब perfect का मतलब काम खत्म, continuous मतलब चल रहा है, एक काम खत्म दूसरा चल रहा है, नहीं चल रहा है, continuous means चल रहा है। आप साइंस पढ़ चुके हैं और इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो चल रहा है क्या हो जाएगा आपके पास, एग्जाम्पल देखो, they said we were enjoying, They said we were enjoying, इसका चेंज क्या होगा, रिपोर्टिंग आपके पास सब्जेक्ट क्या है, दे, दैट मीन्स हमारा वी कौन सा पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन मेरे बच्चा, वी मतलब हम, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे, तो क्या बन जाएगा वी का, दे, वी का क्या बन जाएगा, दे, तो क्या हो जाएगा, दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट, दे, अब है एक सेकेंड, वी वर एंजॉइंग आपका पार्ट है, तो वी बन गया दे, तीसरी बार हो रहा है बेटा, वी बन जाएगा दे, वर का क्या आ जाएगा, हैड, वर का क्या आ जाएगा, हैड, और किस में चल रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, बीन, एंजॉइंग, दे हैड बीन एंजॉइंग आपके पास में, याद रहेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल होता है हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट, अगर आपके पास सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट, पास्ट में एक काम खत्म हो चुका, पास्ट में एक काम खत्म हो चुका, क्या रूल है पास्ट परफेक्ट का, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, एज इट इज रहेगा आपके पास। एग्जाम्पल देखो, ही सेड आई हैड स्टार्टेड अ बिजनेस, ही सेड आई हैड स्टार्टेड अ बिजनेस, क्या होगा इसका, वाह वाह वाह, इसीलिए मैंने दिया तेरे को, मुझे पता था बेटा, पर्सन में तो चेंज करेगा ना, हाँ आई ही में बदल जाएगा, टेंस में चेंज नहीं होगा पर पर्सन में तो चेंज होएगा ना, समझ में आ रही है बात। तो ही सेड दैट ही हैड स्टार्टेड अ बिजनेस, याद रहेगी बात। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज का आपका पास्ट टेंस भी कवर हो गया है भाई। अब इसका ना मैं आपको वर्कशीट भेजूंगी, उस वर्कशीट में जो ए वाले क्वेश्चन है ना सिर्फ वो करने हैं, हाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन, इस वर्कशीट को नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग घर से सिर्फ ए वाला सेक्शन करके लेके आओगे, समझ में आ गई बात, और कल करके लेके आना है, हाँ जी सब।